नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है अलग। विभाजन की बात करेंगे हम आज। विभाजन की बात कर किस संदर्भ में कर रहे हैं। हम कर रहे हैं भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में। पाकिस्तान जो देश का निर्माण हुआ है, आपको बताइए, ये भी भारत से ही हुआ है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे देश का विभाजन हुआ और विभाजन क्यों हुआ और विभाजन के पीछे क्या कारण थे। इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। विभाजन की हम बात करें तो विभाजन आपको बताया कि हमने जो ये जो चैप्टर शुरू किया था वो बताया था हमने 14 अगस्त 1947, 14 और 15 अगस्त के बीच में हमने बात शुरू की थी। 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश आजाद हुआ 1947 में। ठीक है। 14 या 15 अगस्त, अगस्त है यहाँ, अगस्त। ठीक है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश क्या होता है, आजाद होता है। और जैसे ही आजाद होता है देश को ऐसे कहते हैं कि दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो भाग। एक का नाम था भारत और दूसरे का नाम था पाकिस्तान। मैं आपको मैप बनाकर इसमें यह बताऊं कि भाई कौन सा भाग तो पाकिस्तान में था और कौन सा भाग भारत में था। तो जो भारत में जो भाग था, जैसे मान लो कि ये जो मैप है, ये मैप है, ये इंडिया का मैप मान लो। ठीक है। ये आ गया आपका। ये अपना प्रेजेंट का देश है भारत। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था जिसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। और एक पाकिस्तान में ये हिस्सा था। ये पूरा क्या है, पूरा देश था, इसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। इसको तो बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। मैं कब की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1947 को। 1947 में क्या था कि ये लाइन नहीं थी। कौन सी लाइन, ये नहीं थी, बस ऐसे था हमारा भारत, जिसको लोग आज भी कहते हैं अखंड भारत के नाम से था। ठीक है। ये भारत माना जाता है ऐसे। जब 1947 में हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, इसको अखंड भारत बोलते थे, अखंड भारत। ठीक है। ये अखंड भारत का विभाजन कब हुआ, 1947 को। कौन सी योजना के तहत, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन नाम से एक लॉर्ड थे, वो क्या है, उनके नेतृत्व में भारत का विभाजन किया गया। अब विभाजन क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ऐसे कहते हैं कि हमारे उस समय दो पार्टी केंद्र में थी। एक का नाम था मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के जो संस्था, मुस्लिम लीग के जो उस समय जो लीडर थे उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। जो आगे जाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और भारत में जो पार्टी थी जिसका नाम था, दोनों भारत में पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना किसको प्रेजेंट कर रहे थे, मुस्लिम लीग को प्रेजेंट कर रहे थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक, 28 दिसंबर 1885 को। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। और एक अंग्रेज अधिकारी थे ए ओ हुम, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान ने 1906 में। 1947 में इस पार्टी के जो लीडर थे, इसके लीडर थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने क्या की थी, पाकिस्तान की मांग की थी। और इधर थे कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और कांग्रेस के जो बड़े लीडर कभी भी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। लेकिन ऐसे कहते हैं कि जिन्ना की जिद की वजह से, और गांधी ने ये कहा था कि, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं, गांधी का नाम ले रहा हूं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं है। ठीक है। कभी मोदी के हिसाब से आप राहुल गांधी को सोच लो, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है कि ये जो मुस्लिम लीग है, इन्होंने ये कहा कि हमारा क्या है, हमारा अलग से क्या बनाओ। और ऐसे कहते हैं ब्रिटिश अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं। और ऐसे कहते हैं कि जब ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या कहा कि हम जिन्ना की बात को मानते हैं, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। और
और 1940 के बाद में इस मांग को और तीव्र गति से आगे बढ़ गई। और स्वाभाविक बात एक ये भी है कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा भारत, हमारा अखंड भारत हो, तो अंग्रेज भी चाहते थे क्या है, इनका भी विभाजन हो जाए। और इसके लिए ऑप्शन में रूप में हमारे पास जिन्ना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत ये विभाजन हुआ, और ये विभाजन की जो रेखा है, जिसको ऐसे माना जाता है प्रेजेंट में, ऐसे है हमारे पास। इस वाले क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा थे, तो इसलिए इसको बनाया गया पाकिस्तान। पाकिस्तान जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये अलग बात है कि उसकी हरकतें सही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को मतलब होता है पवित्र स्थान। तो ऐसे कहा गया कि जो विभाजन है ना, ये धर्म के आधार पर होगा। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। और ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना की गई। धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, और आज हमारे देश में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन 1947 में यह कहा गया कि जो मुस्लिम है इसके लिए पाकिस्तान बनेगा, और जो हिंदू है उनके लिए हिंदुस्तान बनेगा। मतलब भारत और पाकिस्तान में विभाजन कर दिया गया देश को, ठीक है। और एक तो पाकिस्तान का ये हिस्सा कर दिया गया, और एक पाकिस्तान को ये हिस्सा दे देगा, ये बांग्लादेश वाला प्रेजेंट का। आगे चलकर 1971 में क्या है, ये पूर्वी पाकिस्तान किस में बदल जाता है? बांग्लादेश में बदल जाता है। इसकी बात हम अलग से वीडियो विस्तार से करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा जो अखंड भारत था ना, ये भारत ही रह गया। इधर हमारा देश नया हो गया पाकिस्तान, और आप बताइए यहाँ 106 किलोमीटर की रेखा अफगानिस्तान की लगती है, ठीक है। ये अफगानिस्तान है इसके पास में। इस रेखा को बोलते हैं डुरंड रेखा। ये जो भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है, ये यहां है भारत और चीन की रेखा, जिसको बोलते मेक-मोहन रेखा। मेक-मोहन रेखा, रेखा भारत और चीन की। और ये जो रेखा है इसको बोलते हैं क्या? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ, ठीक है। तो इस रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। जो भारत और अफगानिस्तान की लगती है उसको बोलते हैं डुरंड रेखा। भारत और चीन की लगती है उसको बोलते हैं मेक-मोहन रेखा। और भारत और बांग्लादेश की लगती है उसको बोलते हैं जीरो लाइन। ये ज्योग्राफी नॉलेज हो आपको बेसिक के लिए। इस प्रकार से हमारा देश का विभाजन हुआ, और जैसे ही विभाजन हुआ उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि खूब सारे जो हिंदू यहां रह रहे थे, ठीक है, हिंदू यहां रह रहे थे और मुस्लिम यहां रह रहे थे, इनके बीच में आपस में इनके एक घर में क्या हो गए? विदेशी हो गए। ऐसे मान लो कि कोई ये दूसरी मान लो कि हमारे यहाँ एक पंजाबी स्टेट है, ये पंजाब से क्या कोई मुस्लिम रह रहे हैं, उनको कहा जाना था? आगे पाकिस्तान में जाना था। जो कोई लाहौर में मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में आना था। और ऐसे कहते हैं कि आबादी अदला बदली हुई, और खूब जगह तो क्या हुआ? अब आजाद जो आबादी है वो अदला बदली हुई, तो खूब जगह तो क्या हो गई? दंगे भी हो गए और लोग मर गए। और ऐसे कहते हैं कि एक ट्रेन जो लाशों से भरकर लाहौर से दिल्ली आई, एक ट्रेन पूरी लाशों से भरकर दिल्ली आई बोलेगी। और मंटो साहब ये कहते हैं, मंटो एक मूवी भी आप देख सकते हो, मंटो ने ये कहा कि ये है ना, ये नेताओं के जो निर्णय है उसका परिणाम है ये विभाजन। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू के नाम पर देश में बड़े दंगे हुए, और ये यहाँ ऐसे कहते हैं कि महात्मा गांधी पहुंचे कहाँ? ये जो बंगाल के नोआखली पर, ठीक है। और ऐसे कहते हैं कि ये शांति का संदेश दे रहे थे। और इस प्रकार से हमारा जो देश है ये विभाजित हो गया, और ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। ऐसे कहते हैं इस विभाजन में करीब 80 लाख लोग प्रभावित हुए, ठीक है। 80 लाख लोग प्रभावित हुए, 5 से 6 लाख लोग मारे गए, ठीक है। और कोई 20-25 लाख लोग बेघर हो गए। राहत शिविर लगाए गए, राहत शिविर, जैसे कोविड के बाद में राहत शिविर लगाई थी सरकार ने, वैसे राहत शिविर लगाए गए। और इस राहत शिविरों के माध्यम से ऐसे कहते हैं कि जो पाकिस्तान से हिंदू आए उनको राहत शिविरों में रोका गया, उसके बाद में उनको जमीन दी गई। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चल गए, वो उसके बाद में वहां उनको परेशान किया गया, वो वापस यहाँ हिंदुस्तान आए। तो इस प्रकार से ये घटनाक्रम ऐसे कहते हैं 1947 से लेकर 1975-76 तक चलता ही रहा, ठीक है। 1975 तक करीबन रहा। और प्रेजेंट में भी ऐसे कहते हैं, खूब सारे लोग ये कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हिंदू के साथ में अच्छा नहीं हो रहा है।
ठीक है। और जैसे मान लो कि अभी ये जो ट्रेंड में चल रही है सीमा की घटना, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, जो मतलब ये कि अभी ये सारी चीजें आपको ट्रेंड में आप देख रहे हो, न्यूज में चल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को और बांग्लादेश को एक हो जाना चाहिए, ठीक है, एक करने का प्रयास करते हैं। 25% भारतीय, एक सर्वे के अनुसार 25% भारतीय चाहते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हो जाए, ठीक है, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत क्या है, अपनी अखंडता को बरकरार रखा हुआ है। मुस्लिम, ये जो पाकिस्तान है ये इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। और भारत में क्या है, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो सभी धर्मों का समान व्यवहार करते हैं हम। बंटवारा जो धर्म के आधार पर हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोटेशन है इसमें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि विभाजन या तो हो नहीं, और हो तो पूरी तरह से विभाजित हो, मतलब पूरे मुस्लिम यहां चले जाए और पूरे हिंदू इधर आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारी जो संविधान सभा बनी थी, हमारी संविधान सभा में भी लोग पहुंच गए मुस्लिम, और वहां की पाकिस्तान की संविधान सभा में भी हिंदू लोग पहुंच गए, इसलिए पूरी तरह से विभाजन नहीं हुआ, विभाजन असफल रहा। और विभाजन असफल होने का परिणाम क्या है, परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में आज भी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कई बार दंगे हो जाते हैं, ठीक है, जो बहुत ही दुखद बात है। इस विभाजन में 80 लाख लोग प्रभावित हुए, 5-6 लाख लोग मारे गए, खूब सारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, खूब सारे लोगों की हत्या हुई, खूब सारे निर्दोष लोगों की जाने गई। इसका परिणाम ये था, ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के नाम पर नेहरू और जिन्ना जो अपना समझौता नहीं कर पाए, तो इस कारण ये कि हमारे देश में विभाजन देखने को मिलता है। ये जो विभाजन की रूपरेखा है ये बहुत ही दर्दनाक थी, लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन अलग है। और ये जो विभाजन था ये धर्म के आधार पर हुआ विभाजन। इसके साथ में जो अनेक लोग थे वो बहुत ही परेशान हुए। और आगे चलकर 1971 में क्या है, ये पूर्वी पाकिस्तान का है जो ये बांग्लादेश बन जाता है। प्रेजेंट में हमारे पास 3 देश हैं, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ आपको बताया नेपाल है, यहाँ छोटा सा भूटान है, उधर चीन है, इधर नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका के भी साथ भी हमारे खूब चीजों को लेकर मतभेद है, लिट्टे की बात हम करेंगे। तो ये सारे घटनाक्रम विभाजन से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा टॉपिक। और कोई भी आपका क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप इसमें कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।